हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने मेन मेन्यू के अंदर हेल्प के ऑप्शन को देखा था और वहीं पे हमारा जो मेन मेन्यू का चैप्टर है वो क्लोज हो चुका था। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं ब्लेंडर के मेन टॉपिक्स। मतलब कि आज से हम लोग सीखने वाले हैं ब्लेंडर की एनिमेशंस, उसकी मॉडलिंग, उसको कलर कैसे करते हैं और उसको कैसे एक वीडियो या इमेज की फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस पहले लेक्चर में हम देखेंगे ब्लेंडर के नेविगेशन को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब दोस्तों, नेविगेशन क्या होता है। दोस्तों, बेसिकली नेविगेशन हम कहते हैं अपने इस 3D व्यू पोर्ट की रोटेशन को, इसकी जूम इन जूम आउट को और इसको मूव करने को, इसको हम कहते हैं नेविगेशन। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब दोस्तों, आप मेरे ये 3D व्यू पोर्ट में ये ग्रिड आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जो आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं, एक रेड और एक ये ग्रीन। अब दोस्तों, इनका क्या काम है। दोस्तों, बेसिकली हमारी अगर हम किसी 2 डायमेंशन की बात करते हैं ना, किसी 2D चीज़ की बात करते हैं, जैसे हम 2D एनिमेशन आगे देखेंगे तो उसमें 2 डायमेंशंस होंगी। एक होती है उसकी एक्स एक्सिस और दूसरी होती है उसकी वाई एक्सिस। लेकिन जब हम पढ़ते हैं 3D के बारे में तो वहाँ पे आ जाती हैं 3 डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक एक्स, एक वाई और ये एक सीधी टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल टॉप के ऊपर एक लाइन जा रही है, लेकिन वो ऐसे नज़र नहीं आएगी, तो वो होती है हमारी जी एक्सिस। तो फ्रेंड्स, तो इसको मज़ीद डिटेल से देखने के लिए कि ये क्या है, हम चलते हैं अपने नेविगेट के अंदर। तो ये हमें नेविगेशन के चंद ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। इनको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये नेविगेशन बार है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। वैसे हम इसको कहते नहीं हैं, क्योंकि हम इसे नेविगेट करते हैं हर चीज़ को जो 3D व्यू पोर्ट में है। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले वाला हमें जो दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं व्यू पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे हैं व्यू पॉइंट्स। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टॉप है मुझे ये वाला नज़र आए, बाकी इसकी साइड्स नज़र ना आए। मैं इसके टॉप के ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ एडिट करना चाहता हूँ या कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने व्यू पॉइंट में आऊँगा और यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है, अगर तो ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब मैं प्लस में जाऊँगा, और अगर मैं नीचे की तरफ क्लिक करूँगा तो ये मैं माइनस में जाऊँगा। मतलब कि यहाँ से मैं अपने क्यूब के बॉटम में चला जाऊँगा और वहाँ पे मैं क्लिक करने से अपने क्यूब के टॉप पे चला जाऊँगा, मतलब कि उसको मैं ऊपर से देखूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो अभी मेरे पास ये कौन सा व्यू है, ये है यूज़र पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास है यूज़र पर्सपेक्टिव व्यू। तो जैसे ही मैं इस जी वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, अब ये मेरा कौन सा व्यू है, ये मेरा टॉप व्यू है। अब मुझे कंफर्म कैसे होगा कि मेरा ये टॉप व्यू है, तो उसके लिए मैं ये लेफ़्ट साइड के ऊपर देखूँगा तो मेरे पास ये शो हो रहा है मैसेज कि टॉप ऑर्थोग्राफिक, ये आप अभी टॉप ऑर्थोग्राफिक में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर यही मुझे माइनस में चाहिए, मैं इसका बॉटम देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जी के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो मुझे मेरा ये बॉटम नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अब इनका फ़ायदा क्या है, ये जो हमें एंगल्स दिए हुए हैं प्लस माइनस राइट लेफ़्ट, तो इनका फ़ायदा क्या है। अब दोस्तों, जब हम आगे जाएंगे अपनी मॉडलिंग की फील्ड में तो क्या होगा, हमें हर एक एंगल से उसकी मॉडलिंग करनी होगी। हर एक एंगल हमें अच्छे से देखना होगा, उसको जूम इन करके देखना होगा, जूम आउट करके देखना होगा, उसकी रोटेशन, उसके एंगल्स वगैरह चेंज करके 3D व्यू पोर्ट में, तो हम उसको एक रियल स्ट्रक्चर्स में तब्दील कर सकते हैं। 3D में दोस्तों व्यू पॉइंट एक अहम तरीन किरदार अदा करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा होता है व्यू पॉइंट। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है दोस्तों एक मिरर। अब दोस्तों, इससे क्या होगा, जैसे ही दोस्तों मैं अपने माउस का लेफ़्ट बटन इसके ऊपर होल्ड करूँगा, ठीक है, इसके ऊपर होल्ड करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो गायब हो जाएगा। लेकिन उसी होल्ड के दौरान अगर मैं अपने माउस को ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो मेरा जूम इन होगा, और अगर मैं पीछे को लेकर आऊँगा होल्ड करते हुए, रिलीज़ नहीं करना लेफ़्ट बटन को, होल्ड करते हुए अगर मैं अपने माउस को डाउन यानी कि बैक की तरफ लेकर आऊँगा तो मेरा जूम आउट होगा। तो चलिए गाइस करके देखते हैं। ये मैं अपने मिरर के ऊपर आया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको होल्ड किया, तो अब मैं करता हूँ अपने माउस को ऊपर की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने माउस को ऊपर कर रहा हूँ तो ये जूम इन हो रहा है,
ताकि मैं मज़ीद अच्छे से डिटेल से इसमें काम कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही मैं अपने माउस को पीछे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये मेरा जूम आउट होगा। तो बेसिकली ये काम करता है आपका ये वाला जो मिरर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, जूम इन और जूम आउट का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स जी। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमारे पास है हैंड टूल्स। अब दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयरों में आपने देखा होगा, लाइक फोटोशॉप में भी देखा होगा आपने, और एडोब प्रीमियर और एडोब आफ्टर इफेक्ट में भी देखा होगा, आपको हैंड टूल ज़रूर मिलता है। और दोस्तों इससे बिल्कुल वही होता है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, आपका सीन मूव होता है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसके ऊपर भी क्लिक करके होल्ड रखूँगा और अपने माउस को ड्रैग करूँगा लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे कहीं भी, तो क्या होगा, मेरा जो सीन है वो मूव होगा, ना कि मेरा ऑब्जेक्ट और कैमरा। तो मैं इसके ऊपर होल्ड करता हूँ और माउस को ड्रैग करता हूँ, तो ये देख सकते हैं गाइस 3D व्यू पोर्ट है वो नेविगेट हो रहा है, मतलब कि उसमें एक मूवमेंट आ रही है। अब मेरा क्यूब मूव नहीं हो रहा, मेरा क्यूब वहीं पर है, मेरी लाइट भी वहीं पर है और मेरा कैमरा भी वहीं पर है, ये मेरा सीन मूव हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी मदद से आप अपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं अगर वो सीन में कहीं पड़े होंगे, या इसको फर्दर आप और भी बहुत से काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने हैंड टूल भी देख लिया, कैमरा भी देख लिया और व्यू पॉइंट भी देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कैमरा। दोस्तों लास्ट लेक्चर में जब हम रेंडर की क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने कैमरे को देखा था, तो आज हम एक बार फिर से उसको देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें मेंबर हो जाए। तो फ्रेंड्स उससे जैसे ही मैं कैमरे के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो 3D व्यू पोर्ट का जो भी सीन अभी मैं देख रहा हूँ ये कैमरे के व्यू में चेंज हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों। ये देखें, अभी मैं अपने कैमरे के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। लेफ़्ट क्लिक से बस मैं एक बार क्लिक करूँगा, इसको होल्ड नहीं करना। ठीक है फ्रेंड, इसको आपने होल्ड नहीं करना, बस एक बार आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने एक बार क्लिक किया तो मेरा टॉप ऑर्थोग्राफिक्स मोड से हट के कैमरा एंगल में चला गया है। तो मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर देखूं तो ये अभी मुझे शो भी कर रहा है कि आप कैमरा पर्सपेक्टिव में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे ये होगा कि आप अपने कैमरे के एंगल में जा सकते हैं डायरेक्टली। वैसे और कोई तरीका भी नहीं है। हाँ, कीबोर्ड की मदद से तरीके हैं इसका। आप राइट साइड के ऊपर जो नंबर्स हैं उसके नीचे जो नम पैड 0 है आप उसको प्रेस करेंगे तो आप कैमरा में चला जाएंगे। ठीक है, रिलीज़ करेंगे तो वापस अपने टॉप व्यू में या जिस भी व्यू में आप होंगे वहाँ पे आ जाएंगे। जी तो फ्रेंड, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। तो अब दोस्तों इसकी आपको अभी समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है। ठीक है, तो इसको अभी करते हैं इसको स्किप, तो इसको देखेंगे आने वाले लेक्चर में। इसका हम जब हम मॉडलिंग कर रहे होंगे, जब हम एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे काफ़ी बड़ा, तो उसमें हम इसको देखेंगे कि इसका क्या यूजेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आता है मज़ेदार पार्ट। हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हमने उनको मैनुअली कंट्रोल किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार कि हर बार मैं यहाँ से क्लिक करने की बजाय मैं एक ऐसा काम करूँ कि मैं अपने सीन के अंदर रहते हुए ही ये सारा चेंज कर लूँ। अब इनसे मैं ये साइड्स देख सकता हूँ, अब इनसे मैं इनकी साइड्स तो देख सकता हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जाके मैं इनको नहीं देख सकता। उसके लिए क्या करूँगा, तो मैं जाऊँगा अपने व्यू पॉइंट के ऊपर और इसके ऊपर मैं करूँगा होल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, होल्ड करके जैसे ही मैं अपने माउस को ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं एक एंगल के ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं इसको किसी भी एंगल से देख सकता हूँ, जिस साइड को मैं ड्रैग करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो 3D व्यू पोर्ट है वो रोटेट होना शुरू हो रहा है जैसे जैसे मैं इसको अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। जी तो दोस्तों, अब ये था हमारे पास सेकंड मेथड। अब एक और मेथड हमें प्रोवाइड है अपने 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करने के लिए। वो कौन सा है दोस्तों, वो है आपके माउस के ज़रिए। अब आपका जो माउस है उसके अंदर जो स्क्रॉल व्हील लगा हुआ है, आपने क्या करना है दोस्तों, आपने उसको प्रेस करना है, स्क्रॉल नहीं करना, आपने उसको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लोग उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने इसको होल्ड रखना है, रिलीज़ नहीं करना है, आपने इसको होल्ड रखना है। तो जैसे ही आप उसको होल्ड रख कर अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो ये उससे भी रोटेट होगा, जिस साइड को चाहेंगे तो ये उस साइड को रोटेट होगा, नेविगेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
हमारा जो सबसे फास्टेस्ट वे है और बेहतरीन काम करने का तरीका है वो यही है कि आप मिडल माउस बटन के ऊपर अपना हाथ जो है उसको परफेक्ट में लाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट हमारे पास है जूम का। अब दोस्तों ये इसको कैसे हम माउस के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका भी इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। आपके जो माउस के बटन के ऊपर स्क्रॉल व्हील है, आप उसको अगर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो ये जूम आउट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अप करने से आपका जूम इन और डाउन करने से आपका जूम आउट। तो ये हमारे काम करने की वर्कफ्लो को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है। हमें बार बार उस मेन्यू के ऊपर जाके होल्ड करने की या क्लिक एंड ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी एंगल में रहते हुए इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं और अपने मिड माउस बटन के थ्रू हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है हैंड टूल। अब दोस्तों हैंड टूल को भी आप लोग अपने माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एक और बटन प्रेस करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से, जिसको हम कहते हैं शिफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट शिफ्ट को पहले प्रेस करेंगे, उसको होल्ड रखेंगे और उसके साथ ही आप लोग अपने माउस का जो मिडिल बटन है उसको होल्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने अपने शिफ्ट बटन को होल्ड करना है। जैसे ही आप लोग अपने शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे, उसके साथ ही आपने फिर अपने माउस के स्क्रॉल व्हील बटन को होल्ड करना है और फिर अपने माउस को आपने ड्रैग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करके देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट का बटन। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया और अपने माउस का जो मिडिल बटन है उसको मैं प्रेस करता हूँ। जी तो दोस्तों, अब आपको कुछ भी चेंजिंग नज़र नहीं आई होगी, तो मैंने दोनों ही बटन इस वक्त प्रेस किए हुए हैं। तो जैसे ही मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो सीन है वो मूव होना शुरू हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मेरा सीन मूव हो रहा है लाइक अ हैंड टूल। ये थी दोस्तों आज की हमारी नेविगेशन की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ब्लेंडर की मॉडलिंग के ऊपर। तो तब तक के लिए गाइस, अल्लाह हाफिज़।